सभी लोगों को नमस्ते। जैसा कि हमारा बॉलर का मार्केट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो गया है और इस साल का देखा जाए तो लगातार क्रैश ही हो रहा है। सिर्फ एक महीने था जो अपना मई का सीज़न था, उसमें 100 रुपये के आसपास रेट रही थी। बाकी दोबारा घूम फिर के वही 60 65 70। और स्टार्टिंग जनवरी से देखें तो कुंभ था, कुंभ के बाद भी होली बिल्कुल बेकार गई नुकसान के अंदर। लेकिन फिर भी देखा जाए ना, मतलब अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी अपन लोग माल डालने से पीछे हो ही नहीं रहे। बड़ी बड़ी कंपनियां भी लगी हुई है और डालो 10 करोड़ का, 20 करोड़ का, 100 करोड़ का, 1000 करोड़ का। भैया इतना आप माल डाल रहे हो, ये माल खपत कहाँ करोगे? मेरा सभी बड़ी बड़ी कंपनी के एमडी से सवाल है कि सर आप इतना माल डाल रहे हो, ठीक है डालो, सबको भरना पसंद है, बिल्कुल मेरे को भी भरना पसंद है। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे 4 फार्म बने, मैं भी 2 पैसे अच्छे कमाऊँ। लेकिन बढ़ने के साथ साथ क्या अपना मार्केट अलाउ करता है इतनी फार्मिंग जो अपन कर रहे हैं? क्या इतनी फार्मिंग अपने अलाउ है क्या इतनी डिमांड है? आज की तारीख में डिमांड से कई गुना ज़्यादा सप्लाई है बाज़ार के अंदर। सिर्फ फार्मर या कंपनी वाले तभी कमा रहे हैं जब देश में वायरल आ रहा है, क्योंकि वायरल के इसके टाइम क्या होता है, जिसका मुर्गा बच जाता है वो कमा लेता है, जिसका मुर्गा मर जाता है उसको नुकसान जाता है। और जो नॉर्मल सीजन है उसमें तो मुर्गा वैसे फटाफट तैयार होता है इसी फार्मों के अंदर, तो कोई दिक्कत ही नहीं होती उसके अंदर तो। लेकिन मंडियाँ कहाँ रहती है? कितना प्रोडक्शन सस्ता कर लोगे? प्रोडक्शन सस्ता करने की तो सीमा होती है, कितना कर लोगे? उससे क्या होगा प्रोडक्शन सस्ता करने से? जब डिमांड ही नहीं होगी। आज फिर से अब मंडियाँ फिर से गिरने लग गई हैं। अभी तो पूरे 2.5 महीने हैं निकालने के लिए, सावन और भादवा। कैसे निकलेगा बाजार? 3-3 साढ़े 3 किलो मार्केट में मुर्गा तैयार हो गया। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप फिर सोचिए कि अपन इतना प्रोडक्शन जो लगातार बढ़ा रहे हैं, क्या सही में उस प्रोडक्शन की नीड है मार्केट को, या सिर्फ अपन अपने अकाउंटों का टर्नओवर बढ़ाना है और दिखाना है कि हमारी कंपनी का ब्रांड इतने 1000 करोड़ का है, इतने करोड़ का काम चल रहा है, तो बात अलग है। क्योंकि कंपटीशन करने से कुछ नहीं होगा। बड़ी कंपनियां सोचती कि छोटी कंपनियों को ख़त्म कर दें। अरे सर, अगर आप छोटी कंपनियों को ख़त्म कर भी दोगे तो आप भी तो ख़त्म होगे। जब फाइट चलती है दोनों तरफ से फाइट होती है, तो है नहीं कि एक तरफ से फाइट होती है। इसलिए सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो आपको ये भी देखना है कि डिमांड भी बढ़ाओ, रेटें भी तो बढ़े मार्केट में। इस 60-70 रुपये में क्या पड़ता खाता है? माइनस वाला काम हो रखा है सब जगह। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी कंपनी वाले जो लाखों ब्रीडर डाल रहे हैं या लाखों करोड़ों बॉलर डालने की सोच रहे हैं, वो ये भी सोचे कि मार्केट के अंदर डिमांडें कैसी बढ़ाई जाए, किस तरह से बॉलर मार्केट को उठाया जाए। क्योंकि अभी 2.5-3 महीने हैं, पिछले 3 महीने लगातार नुकसान रहा है। एक महीने था जब 100 रुपये का मार्केट रहा है, बाकी फिर से गिर के औंधे मुँह आ गया मार्केट। और ये मार्केट लंबा चलेगा, सावन भी है, भादवा भी है, उसके बाद भी इतनी डिमांड थोड़ी ना आती है। इसलिए डिमांड पे भी काम करिए। सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाना ही कुछ मेन मोटिव नहीं होता है। प्रोडक्शन हर कोई बढ़ा रहा है, सिर्फ पैसा तो लगता है। फार्म बनाने में क्या है, पैसा चाहिए। ब्रीडर पालने में क्या है, पैसा चाहिए। लेकिन माल बेचना भी तो है। और बेचना सिर्फ ये होना है कि बस माल तैयार करा और बेच दिया। अरे कुछ प्रॉफिट भी तो हो। जो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, वैसा ऐसा काम करने से मतलब ही क्या है? बढ़ाते चलो, सब नुकसान खाएंगे साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। चल रहा है नुकसान तो चल ही रहा है, और बढ़ेगा नुकसान। जो बड़ा आदमी होगा उसको और ज़्यादा नुकसान होगा, हम छोटे आदमी हमें थोड़ा कम नुकसान होगा। लेकिन सर, सिर्फ सप्लाई के साथ साथ एक बार डिमांड पे भी सोचिए कि अपन अपने मार्केट की डिमांड को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच। किसी को बुरा लगा हो मेरी बात का तो मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, पर मैं अपनी बात एक बार उन सभी तक पहुँचाना चाहता हूँ जो लगातार प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ डिमांड भी मार्केट की बढ़ेगी, तभी दोनों संतुलित चलेगा, तभी मार्केट में हर कोई कमा सकेगा। नहीं तो सब की ऐसी की तैसी होगी, सब नुकसान में जाएंगे और कर्जा बढ़ता जाएगा। जो लास्ट तक टिकेगा, जिसके पास ज़्यादा कर्जा हो जाएगा, वो कमा के सर्वाइव कर जाएगा, बाकी लगभग सब खत्म हो जाएंगे। थैंक यू।